हेलो स्टूडेंट, ये सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम रूट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, और इसकी हाइपोटेन्यूज को हमने दे दिया √2। हमने दे दिया √2। हमने ज्यूम करा हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, हमें पता है। तो हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या एज्यूम किया √2। तो हम हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 1 + 1 2 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 2। अब हम ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते, इस वाले 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्म में मिल गया, इस फॉर्म में। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ ये 1 क्या हो गया बेस, और यहाँ ये वाला 1 क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ, ये क्या है, ये 1 यूनिट है और ये बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो जो हाइपोटेन्यूज आया वो कितना आया √2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ। तो सेम हम यहाँ पे देखते हैं, सेम हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। जैसे यहाँ से हमने प्लॉट किया, बेस हमने लिया 1 यूनिट। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आया हमारा बेस 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, बेस के लिए 1 यूनिट। ऐसे ये हमारा हो गया बी बेस। ठीक है, इसको हम यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया A। ठीक है, ये बेस हो गया हमारा 1 यूनिट। परपेंडिकुलर क्या है, ये भी क्या है 1 यूनिट। तो हम 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना कंपास खोला 1 यूनिट। ठीक है, और आर्क लगा दी यहाँ से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दी आर्क। तो ये कितना है 1 यूनिट। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दी। ये भी क्या हो गया 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, और ये भी क्या है हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट, बेस भी 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट B। ओके, ये हुआ पॉइंट B। और इसको हम ले लेते हैं पॉइंट C, 0 को हम ले लेते हैं पॉइंट C। ठीक है, फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा हो गया बेस 1 यूनिट, ये हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आया था √2। ठीक है, ये कितना है हमारा √2। अब हमें इस √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट करना है। तो हम अपना अब क्या हम करेंगे, अपना कंपास खोलेंगे √2 जितना, यानी कि यहाँ से पॉइंट C से पॉइंट B तक। ठीक है, तो हम अपना खोलेंगे कंपास पॉइंट से C से पॉइंट B तक। ठीक है, ये हमने खोल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे पॉइंट B से और नंबर लाइन। कहाँ से लगानी है हमें, एक आर्क पॉइंट B से, एक आर्क लगानी है हमें पॉइंट B से ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा √2 और नंबर लाइन, यानी कि जिस पॉइंट पे ये आर्क और नंबर लाइन इंटरसेक्ट करेगी, हमने इसको ले लिया पॉइंट D। ठीक है, पॉइंट D हमारा क्या हो गया, पॉइंट D क्या है हमारा √2, कहाँ पे है नंबर लाइन पे, यानी कि C से लेके D तक, यानी कि पॉइंट C से पॉइंट D तक ये क्या है हमारा √2। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया √2 ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, आई होप ये समझ आएगा कि हमने रूट 2 को कैसे प्लॉट किया नंबर लाइन पे। पहले हमने देखा यहाँ पे, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना, जहाँ पे बेस क्या था 1 यूनिट है ना, परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट, और फिर हमने इधर सी से बी को जुड़ा तो ये क्या आ गया हमारा रूट 2। इस रूट 2 को हमने यहाँ नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया पॉइंट डी पे, तो यानी कि सी से लेके पॉइंट डी तक क्या हो गया रूट 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सी डी, क्या हो गया हमारा रूट 2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने पहले क्या करा, एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, इसका स्केल लिया हमने क्या 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये सारे इक्वल डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको हमने 1 यूनिट लिया है। ठीक है, ये स्केल है। अब फिर हमने क्या करा, रूट 2 को प्लॉट करा ऑन नंबर लाइन। कैसे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, इसका बेस लिया हमने 1, परपेंडिकुलर लिया 1, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है रूट 2। ठीक है, उस रूट 2 को हमने ऐसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया एक आर्क लगा के। ठीक है, पॉइंट बी से पॉइंट डी तक, और इस पॉइंट को हमने पॉइंट बी से नंबर लाइन पे, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया डी। ठीक है, तो यानी कि पॉइंट सी से पॉइंट डी क्या है रूट 2 और नंबर लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं रूट 3 को कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। सेम पहले हमने एक नंबर लाइन बना ली। ठीक है, ये सारे इक्वल डिस्टेंस है और स्केल हमारा सेम ही है, 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि ये सारे 3 सेंटीमीटर के हैं और एक एक यूनिट हमने लिया है। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं रूट 3 और नंबर लाइन। तो फिर हम देखते हैं एक ट्राइंगल, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, अब इसका हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया रूट 3। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को लिया हमने रूट 3, हम यहाँ लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू रूट 3। अब हम रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1, 2 + 1 इज 3, तो हम हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। अगर हम रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रूट 2। ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, है ना, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने रूट 3 को क्या लिखा 2 + 1, यहाँ 2 को क्या लिखा रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 को क्या लिखा 1 का स्क्वायर, यानी कि अब ये इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, यानी कि ये b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो ये कर दिया हमने b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है हमारा रूट 2, बेस हमारा है रूट 2, और परपेंडिकुलर क्या है 1। ठीक है, तो हम प्लॉट करते हैं। पहले रूट 3 को प्लॉट करने से पहले हमें क्या प्लॉट करना पड़ेगा रूट 2। ठीक है, क्योंकि बेस हमारा क्या है रूट 2 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 1, तो पहले हम रूट 2 प्लॉट करते हैं, फिर रूट 3। तो पहले जैसे हमने यहाँ पे ये करा था एग्जाम्पल नंबर 3 में, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। पहले रूट 2 को प्लॉट करेंगे, तो पहले क्या लिया हमने, ये रूट 2 को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए था हमें, बेस भी 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। ठीक है, तो बेस हमने लिया 1 यूनिट, अब उतना ही खोल के परपेंडिकुलर मार देंगे। ठीक है, 1 पे ये हमने ले लिया, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट, ज्वाइन कर देंगे इसको। ये हो गया A, ये हो गया B पॉइंट। अब इस पॉइंट को यहाँ ओरिजिन से ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया पॉइंट C। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ये हो गया हमारा रूट 2। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 2। अब रूट 2 को हमने क्या लेना है रूट 3 प्लॉट करने के लिए बेस। ठीक है, रूट 2 को हमने क्या लेना है बेस, तो अब क्या है ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, सपोज इसको ऐसे लिया हमने बेस, ये हमारा हो गया बेस। अब एक परपेंडिकुलर खींचना हमें 1 यूनिट का। ठीक है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर क्या है 1 यूनिट और बेस क्या है रूट 2। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे 1 यूनिट का। यहाँ से खोला हमने 1 यूनिट, कितना है ये आ गया 1 यूनिट। अब यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर मार दिया 1 यूनिट का, ठीक है। और अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं 1 यूनिट। ये हमने पॉइंट बी से मारा एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने पॉइंट बी से मारा एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट आप डी की मदद से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ स्केल से ज्वाइन कर दे रही हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, ऐसे यहाँ पे पुट करा और पूरा 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक है। ये क्या है 1 यूनिट। 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अब बेस हमारा क्या हो गया √2 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 यूनिट, है ना। अब इस पॉइंट को, ये हमारा पॉइंट आया सपोज ई, ये पॉइंट है ई। अब इस पॉइंट को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो हमारा आया, ये जो हमारी लाइन आई ई और सी, ये क्या है हमारा √3, बेस क्या है हमारा √2, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आया हमारा √3। अब हम मेजर करेंगे, पर हमें क्या करना है √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो जैसे हम √2 को सपोज ये वाला देखते हैं एग्जाम्पल, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। जैसे हम √2 को प्लॉट करने के लिए क्या करते थे, यहाँ से √2 तक आँख खोली, है ना, और √2 को हमने प्लॉट कर दिया और नंबर लाइन, ठीक है। ये √2 हो गया प्लॉट, ठीक है। ये √2 प्लॉट हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ √2, ये डी पॉइंट था √2। अब सिमिलरली √3 को करने के लिए हम क्या करेंगे, आँख को सी से ई तक खोलेंगे, पॉइंट सी से पॉइंट ई तक, पॉइंट सी से हमने पॉइंट ई तक करा और हमने आर्क लगा दी कहाँ, नंबर लाइन पे एक, ठीक है। पॉइंट ई से हमने क्या करी, एक आर्क लगा दी और नंबर लाइन, पॉइंट ई से एक आर्क लगा दी और नंबर लाइन, ठीक है। और ये आर्क जहाँ नंबर लाइन पे मिली, ये क्या हो गया √3, यानी कि ये √3 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये हो गया √3। आई होप आपको समझ आएगा हमने कैसे प्लॉट करा। इसको हम ले लेते हैं पॉइंट F, यानी कि C से लेके पॉइंट F तक, ये क्या है √3 और नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हैं, एक ये बना राइट एंगल ट्रायंगल और एक ये बना, ठीक है। जहाँ पे बेस क्या है √2, परपेंडिकुलर क्या है 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारा √3। ये हमने √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। हमें पता है √2 की वैल्यू 1.41 ऐसी समथिंग कुछ होती है और √3 की वैल्यू 1.71 ऐसी समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 के बीच में दोनों ही आते हैं। ये हमने प्लॉट कर दिया √2 और ये हमने प्लॉट कर दिया √3, ठीक है। अब हम देखते हैं √5 कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। √3 को हम एक तरीके से और प्लॉट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 ट्रायंगल बनाए थे, है ना। जैसे यहाँ हमने 2 ट्रायंगल बनाए हैं, हम बिना 2 ट्रायंगल बनाए भी प्लॉट कर सकते हैं। एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। पहले हमें √3 को प्लॉट करने के लिए पहले हमें √2 प्लॉट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने √2 प्लॉट करा, पहले हम वैसे √2 प्लॉट करते हैं, ठीक है।
ये हमने लिया बेस 1 यूनिट का, फिर इतना खोल के परपेंडिकुलर लगा दिया 1 पे। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिया ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर मार दिया। ये हमने पॉइंट लिया ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा ए। ये क्या है, बेस 1 यूनिट। ये हो गया बी, इसको हमने ले लिया सी। ये हमारा क्या है, √2 है ना। अब हम इतना खोलते हैं सी से लेके बी तक, और हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं √2 को। ये हम √3 प्लॉट करना सीख रहे हैं, पहले √2 प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमने प्लॉट कर दिया √2 सॉरी। ये पॉइंट डी क्या है, √2। अब √3 प्लॉट करना है। हमें पता है कि हमारा बेस कितना होना चाहिए, √2। जैसे हमने यहाँ देखा था, बेस होना चाहिए √2, यानी कि ये हमारा बेस हो गया पूरा सी से लेके इस पॉइंट डी तक, है ना। ये हमारा सी, ये पॉइंट सी है, सी से लेके डी तक क्या हो गया, √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पॉइंट पे, डी पे रख के 1 यूनिट का, यानी कि पहले हम 1 यूनिट में खोल यहाँ पे मेजर कर लेते हैं अपने कंपास से। ठीक है, और यहाँ पॉइंट डी पे रख के हमने 1 यूनिट का आर्क लगा दी। ठीक है, 1 यूनिट की हमने आर्क लगा दी। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं डी को इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम ई। अब क्या करेंगे, सी को ई से ज्वाइन कर देंगे। सी को ई से ज्वाइन कर दिया। अब हम अपना कंपास खोलेंगे पॉइंट सी से लेके पॉइंट ई तक, और हम एक आर्क लगा देंगे, और हमें ये हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। यानी कि पॉइंट सी से लेके पॉइंट ई तक क्या है हमारा, √3 सॉरी, ये पॉइंट सी से पॉइंट ई तक क्या है हमारा, √3। ठीक है, बेस क्या है, √2, परपेंडिकुलर क्या है लिया था हमने, 1 यूनिट। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, √3। अब इस √3 को हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो यानी कि हम यहाँ से यहाँ तक का अपना कंपास खोलेंगे, और ई से यहाँ नंबर लाइन पे एक आर्क लगा देंगे। ई से नंबर लाइन पे एक हमने आर्क लगा दी। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट एफ ले लिया हमने, पॉइंट एफ। ये पॉइंट एफ क्या है, √3। ये हमने प्लॉट कर दिया √3 और नंबर लाइन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ पे √2 पे ऐसे हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर लेने में प्रॉब्लम हो, तो हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, √3 प्लॉट हो गया। जैसे ये √3 है इतना बड़ा, सिमिलरली यहाँ पे भी √3 सेम स्केल का है। आई होप कि समझ आया होगा √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। अब हम देखते हैं √5 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि √5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लॉट √5 और नंबर लाइन। ठीक है, तो हम √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो पहले सेम चीज़ हम देखते हैं, एक ट्राइंगल लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे पहले हमने लिया √5 को हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √5, h इक्वल्स टू हम √5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से हम यहाँ पहुँच गए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 हमारा b का स्क्वायर, 1 हमारा p का स्क्वायर। तो ये हो गया b बेस, और ये हो गया प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यानी कि अगर बेस 2 हो और परपेंडिकुलर 1, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, √5।
ठीक है, तो हम इसको प्लॉट करते हैं ट्राइंगल को नंबर लाइन पे। बेस क्या था 2, ये हमने ले लिए 2, ये हमारा बेस हो गया 2, सी से लेके ए तक, ये सी ए बेस हो गया हमारा 2। अब हमने परपेंडिकुलर कितने लिया 1 यूनिट, ठीक है, तो हमने 1 यूनिट खोला द कंपास, यहाँ से मेजर करा 1 यूनिट और हमने लगा दी आर्क, एक पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर के लिए आर्क लगाई। हम ज्वाइन कर देंगे इन्हें स्केल की हेल्प से। हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया ए पे, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट बी, ठीक है। आप पॉइंट सी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे कितना आ गया √5, ये आ गया √5। अब हम इस √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो हम खोलेंगे पॉइंट सी से पॉइंट बी तक, ठीक है, पॉइंट सी से पॉइंट बी तक हमने इतना खोला और हमने एक लगा दी आर्क नंबर लाइन पर। ये पॉइंट डी हमारा क्या हो गया, √5 को नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया, ये हो गया हमारा √5 और नंबर लाइन। आई होप आपको तीनों समझ आएंगे कैसे हम √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला क्वेश्चन बोला है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट कैसी है, ये है ट्रू। यहाँ देखते हैं, जिससे सारे हो गए रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, सारे इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, ट्रू। पहली स्टेटमेंट कैसी हमारी, ट्रू। रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। अब इसके लिए हम देखते हैं नंबर लाइन को, ठीक है। जैसे नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि एक नंबर लाइन का हर एक पॉइंट जो है वो इन द फॉर्म √m की फॉर्म में हो सकता है, जहाँ पे √m क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। यानी कि रूट के अंदर, मतलब ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पे होती सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो सही होता है। पर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, यानी कि 1 से जो स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं और नंबर लाइन, उनके लिए तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो सकती है। जैसे हम इसको m क्या है, नेचुरल नंबर, अगर हमने लिया 2, ठीक है, 2 इज अ नेचुरल नंबर, तो 2 को हम ऐसे रूट के अंदर फॉर्म में लिख सकते हैं। पर जैसे अगर हमने नंबर लिया -2 किस नंबर लाइन पे आता है, ठीक है, पर हम कभी भी रूट के अंदर -2 नहीं लेते, ठीक है, और -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स हो गई, कि यानी कि हर एक पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नो नेगेटिव, ये स्टेटमेंट है फॉल्स, नो नेगेटिव कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। अब हम देखते हैं
इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था कि रियल नंबर में क्या कौन से नंबर आते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये कहना है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर है, ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। जैसे हमने लिखा, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 0.25 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये रियल नंबर्स भी हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ठीक है, इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सारे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं। जैसे हमने लिया पॉजिटिव इंटीजर 4, ठीक है। अब 4 इज अ पॉजिटिव इंटीजर है ना, 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा 2। 2 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर p भी इंटीजर एंड q भी इंटीजर, ठीक है। तो ये कैसा है, ये है वह रैशनल नंबर हो गया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट नेसेसरली इरेशनल, ठीक है। जैसे √2 लिखा हमने, √2 इज इरेशनल, ठीक है, एंड 2 इज ऑल्सो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बट √4 इज पॉजिटिव इंटीजर और इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2, जो कि रैशनल है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हम लिख सकते हैं नो, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। जैसे और इन्होंने हमसे एक एग्जाम्पल मांगा, एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे 4 लिख सकते हैं। 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल से भी लिख सकते हैं, जैसे √9, ठीक है, √9 भी लिख सकते हैं। √9 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है 9 और इसका स्क्वायर रूट क्या है, 3 क्या है, रैशनल नंबर। हम ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम 16 भी लिख सकते हैं, 16 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स और इसका रूट क्या आता है, 4, ठीक है, और 4 भी क्या है, रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, रॉन्ग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म होती है और क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले कर चुके हैं, हाउ टू प्लॉट √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है, हियर हमने करा है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो फिनिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके एग्जाम्पल नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक के, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।